स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीवी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एलटी मेंस की राइटिंग का डेमो देखते हैं, जो कि आर्ट के विषय में, आर्ट प्राविधिक कला के विषय में जो है देखते हैं। तो कैसे क्वेश्चन है आपका, जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको प्रभाववाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रभाववाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। इस पे हम लोग 7 मिनट के अंदर हम लोग अपने को लिखेंगे। 7 मिनट हम लोगों के पास है। 7 मिनट, यह 125 शब्द है और 125 शब्द के लिए 7 मिनट ही आपको मिलेगा अगर आप मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो प्रभाववाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसकी पहले भूमिका लिखेंगे। तो भूमिका में जो है आप लिख सकते हैं कि 19वीं सदी उत्तरार्ध में पश्चिमी आधुनिक चित्रकला के विकास का आरंभ प्रभाववाद से माना जाता है। प्रभाववाद से शुरू होता है। प्रभाववाद से शुरू होता है। तो होता है 1863 की अस्वीकृत प्रदर्शनी से तथा मोने के चित्र सूर्योदय की प्रभाव, इम्प्रेशन सनराइज इसका चित्र था, कि प्रभाव से, ये सब आप जानते हैं। इसमें कुछ से प्रभाववाद का उदय हुआ। प्रभाववाद का उदय हुआ। फ्रेंच अकादमी का विरोध स्वरूप प्रभाववाद का जन्म हुआ। यानी कि जो इसके पहले जो परंपरागत वाद थे, उनके विरोध स्वरूप ही प्रभाववाद का जन्म हुआ। ये आपका 30 शब्द जो है, आपका 30 शब्द यहाँ पर आपको जो है 30 शब्द ये प्रमुख थे। जो है यहाँ पर आपको 30 शब्द की भूमिका आपको लिखी जाती है और यही 30 शब्द से 25 से 30 शब्द आपकी भूमिका होगी। और इस भूमिका का उसके बाद जो है हम लोग इसके भूमिका के बाद जो विशेष तथ्य है, यानी कि बीच का तथ्य है, जो मेन पार्ट है, उसके बारे में। तो मेन पार्ट क्या है? विशेषताएं हैं और विशेषताएं के बारे में देखते हैं। प्रभाववाद की विशेषताएं, आप चाहे तो इसका हेडिंग लिख भी सकते हैं, या हेडिंग नहीं लिखते हैं तो ऐसे भी आप जो है लिख सकते हैं। नंबर वाइज पॉइंटिंग में अपना पैराग्राफ चेंज करिए और लिख सकते हैं। पहली विशेषता क्या हो सकती है? जैसे तो प्रभाववाद की पहली विशेषताओं में देखें तो वातावरण के प्रकाश का उपयोग करना, यानी कि प्रकृति या वातावरणीय प्रकाश का प्रयोग, ये इसका की पहली विशेषता है। हेडिंग डालिए और उसके बाद इसमें 2 लाइन आप लिख सकते हैं कि कैसे सूर्योदय के प्रभाव में सूर्य के सनराइज
इसके जो है सनराइज या दोपहर के प्रकाश या फिर सनसेट के प्रकाश का प्रयोग करके चित्रों को बनाया जाता था जो है। तो ये प्रभाव करता था जो है, सनसेट के प्रभाव का प्रयोग किया जाता था जो है। उसके बाद दूसरा इसकी विशेषता में अगर देखें तो दूसरी विशेषता कृत्रिम प्रकाश का खंडन करना, यानी कि जो है खासकर कृत्रिम प्रकाश का खंडन, ये दूसरी विशेषता है। कृत्रिम प्रकाश का खंडन जो है, कहने का तात्पर्य ये था कि अब इसमें लिख सकते हैं कि जो प्रभाववादी कलाकार थे उसके पहले यथार्थवादी कलाकार जो थे वो कृत्रिम प्रकाश यानी कि स्टूडियो में बैठकर चित्रण किया करते थे। लेकिन जो है जब प्रभाववाद ने जो है कृत्रिम प्रकाश का खंडन किया और जो शहरों में गैलरियों और लैंप के नीचे बनकर किया करते थे, प्रकाश चित्रण करते थे, उसका विरोध किया जो है। तीसरी जो विशेषता प्रमुख थी जो है बिना मिलाए रंगों का प्रयोग किया जो है, बिना मिलाए रंगों का प्रयोग। अब इसमें जो है जो रंग प्रयोग करते थे वो बिना मिलाए रंगों का प्रयोग करते थे, यानी कि और तर्क क्या देते थे, समय की कमी के कारण ये बिना मिलाए रंगों का प्रयोग करते थे। चौथी विशेषता अगर देखें तो इसमें चौथी विशेषता एकेडमी, जो फ्रेंच एकेडमी थी, एकेडमी के विपरीत काम किया गया था। विपरीत काम, यानी कि जो फ्रेंच एकेडमी थी जो है उस एकेडमी के विरोध में काम किया गया, क्योंकि एकेडमी ने जो रूल बनाए थे कि ये डार्क टू लाइट होगा, तो यहाँ पर जो एकेडमी के विपरीत काम किया गया, क्योंकि एकेडमी के ही अस्वीकृत चित्रों के कारण प्रभाववाद का उत्पन्न हुआ था, इसलिए एकेडमी के विपरीत इन्होंने काम किया। पांचवी विशेषता इसकी अगर देखें तो परंपरा का खंडन किया जो है, परंपरावाद का खंडन किया। जो इसके पहले जो परंपरागत चित्रण की तकनीक थी उसका खंडन यहाँ पर किया गया जो है। छठी विशेषता अगर देखें तो इंद्रधनुषीय रेखांकन का प्रयोग किया गया, यानी कि रंगों में जो रेखांकन करते थे उसमें कई रंगों का प्रयोग किया जाता था। जो सातवां इसमें प्रकृति के चित्रण की प्रधानता, यानी प्रकृति के चित्रण की प्रधानता थी, प्रकृति के चित्रण की प्रधानता, इससे प्रभाववाद में प्रकृति के चित्रण की प्रधानता का प्रयोग किया गया। जो विषय था वो प्रकृति के चित्रण को प्रयोग किया जाता था। छाया प्रकाश का अंकन नहीं किया गया था। छाया प्रकाश का अंकन नहीं, यानी अपने चित्रों में प्रभाववाद के चित्रों में छाया प्रकाश के अंकन का प्रयोग नहीं किया गया था। ये इसकी विशेषता थी जो है। खासकर अगली विशेषता में अगर देखें, नौवीं विशेषता क्या है, तो डार्क टू लाइट, यानी डार्क टू लाइट जो परंपरागत विशेषता थी, इसके विरोध में की जगह पर, यानी कि जगह किस का प्रयोग किया गया, तो लाइट टू डार्क का प्रयोग किया गया। लाइट टू डार्क का प्रयोग किया गया, लाइट टू डार्क का प्रयोग किया गया, यानी जल रंगों का प्रयोग किया गया, जिसमें अपारदर्शी डार्क तकनीक का प्रयोग किया गया, तकनीक का प्रयोग किया गया। तो ये डार्क टू लाइट का प्रयोग किया जाए। अगली विशेषता अगर देखें, यह जो आप विशेषताएं देख रहे हैं, ये सभी विशेषताएं आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को लॉन्ग यानी कि 200 शब्दों में करना चाहते हैं तो काफ़ी विशेषता करके लिख दीजिए। अगर आप शॉर्ट में 125 शब्दों में करना चाहते थे तो इन विशेषताओं को आप लिख सकते हैं जो है। ज़्यादातर जो है दैनिक जीवन का प्रयोग किया जाता था। इसमें दैनिक
अगली विशेषता, दैनिक जनजीवन का दैनिक जनजीवन दैनिक जनजीवन जनजीवन के प्रसंगों का चित्रण ये विषय के रूप में प्रयोग करते थे। दैनिक जनजीवन के चित्रों का विषय करते थे। अब इसके बाद जो है निष्कर्ष पर आ जाते हैं। निष्कर्ष, आपको इतना लिखने के बाद तुरंत निष्कर्ष पर आइए। तो निष्कर्ष में जैसे प्रभाववाद का ये, तो अब इसी से जो है, तो यहाँ पर रहा कि प्रभाववाद ने परंपरागत वादों का खंडन किया, खंडन किया तथा नवीन तकनीकों का विकास किया, तकनीकों की स्थापना की तथा पाश्चात्य आधुनिक कला का विकास किया और प्रभाववाद के बाद नए वादों एवं तकनीकों का विकास हुआ। तो ये आपका प्रभाववाद ने परंपरागत वादों का खंडन किया तथा नवीन तकनीकों की स्थापना की तथा पाश्चात्य आधुनिक कला की विकास किया और प्रभाववाद के बाद नए वादों के एवं तकनीकों के विकास में योगदान दिया। तकनीकों के विकास में योगदान दिया। अब ये आपका जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को लिखते हैं तो जो है कहीं ना कहीं आप जो है जितने प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि जो आप प्रयोग कर रहे हैं कि मेन पार्ट में आप ये ध्यान रखिए कि मेन पार्ट में कम से कम विशेषता जो बीच का पार्ट है उसमें आप जो बीच के पार्ट में कम से कम जो है 70 शब्द का प्रयोग करिए। 70 शब्द मेन पार्ट में आप लिखिए। 70 शब्द कम से कम आप 70 शब्द का प्रयोग करिए मेन पार्ट में। 70 से 80 शब्द, इससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि 70 करेंगे 30 शब्द भूमिका हो जाएगी और 25 शब्द आप। तो बीच के पार्ट में जो है आप इतना कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जो लिखने के बाद जो है आप निष्कर्ष जो आप लिखे हैं, इस निष्कर्ष में भी यह ध्यान रखिए कि जो आप निष्कर्ष लिख रहे हैं इस निष्कर्ष में भी जो है आपको लगभग जो निष्कर्ष है इस निष्कर्ष को भी आप लगभग 25 से 30 शब्द आप लिखिए। और अपने सभी क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को आप टच करने का प्रयास करिए। जो है यही इसका फॉर्मेट अगर देखें तो इसके फॉर्मेट में आप आएंगे। जो है अगर आप फॉर्मेट देखते हैं तो अगर फॉर्मेट हम लोग देखें कैसे लिखना है तो फॉर्मेट में देखें तो कला के लिए मैं बता रहा हूँ। फॉर्मेट में जो है दोनों क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो है 60 लिख रहे हैं, 60 क्वेश्चन यानी कि जो 125 शब्द में है, 125 शब्द अगर लिख रहे हैं तो और
लांग में यानी कि दीर्घ में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 200 शब्द आपको लिखना है। तो उसी क्वेश्चन को जो आप 60 लिख रहे हैं तैयार करते समय आप 60 क्वेश्चन को ही लॉन्ग कर सकते हैं। ये तकनीक मैंने आपको बताई कि कैसे अपने क्वेश्चनों को 60 और लॉन्ग कर सकते हैं जो है। यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए 100 शब्द करते हैं, 125 शब्द करते हैं, तो इसकी भूमिका आप लिखेंगे। तो भूमिका में आप जो है 30 शब्द अधिकतम कर सकते हैं। और मध्य पार्ट में जो है, मध्य पार्ट जो आपका रहता है मुख्य पार्ट, इसमें जो है 70 शब्द आप 70 शब्द तक जा सकते हैं। और जो निष्कर्ष लिखते हैं, आपका निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष में आप 30 शब्द जा सकते हैं। उसी तरह से लांग में आप इसको बढ़ा सकते हैं। यह 40 शब्द आप लिख सकते हैं, 40 शब्द में से कर सकते हैं। और यहाँ पर मेन पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें 120 शब्द कर सकते हैं। और लांग में भी आप 40 शब्द की आप निष्कर्ष लिख सकते हैं जो है। इसे लगभग 2 पेज ही आप लिखिए, 2 पेज से ज़्यादा मत जाइए। इसमें लिखने का समय आपको 11 मिनट से ज़्यादा मत लीजिए, मिनट आप लिखिए। 11 मिनट से ज़्यादा लेंगे तो आप अपने शब्द को यानी कि पूरे 20 क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। और इसमें जो है आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से होगा, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेगा। इसे 7 मिनट जो है, इसका जो है 7 मिनट आपका समय यहाँ पर आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपका प्रश्न छूट जाएगा। यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे आप लॉन्ग और 60 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो चाहे ऑनलाइन हो, जो है ऑनलाइन यानी कि इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो नंबर है आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 870 756 0044। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस पे दोनों चीज़ें आपको जो है ऑनलाइन और जो है ऑफलाइन भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोनों पर जुड़ सकते हैं। अभी जो है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचों पर जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आपको अवेलेबल रहेगा। तो ऑनलाइन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आप कॉल करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं और बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन बताया जाएगा। हर टॉपिक पर इस तरह से आपको बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़ने का प्रयास करिए। आपको क्वालिफाई कराने की गारंटी रहेगी कि आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे, ये ध्यान रखिए। और कला में है तो आप जो भी 60 क्वेश्चन आपने अगर किया है तो आप जो है क्वालिफाई जो है मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जो है मेंस लिखेंगे तो आपकी कॉलिंग होगी। आप 60 में ही जो है आपकी कॉलिंग हो जाएगी। मेंस की कॉलिंग आपको 60 क्वेश्चन पर ही हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो मेंस की तैयारी शुरू करिए। आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करिए। जय हिंद।